अखिलेश जी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और कई जगह पूर्वांचल में भी बहुत ताकतवर समाज है, संख्या की दृष्टि से भी, और लोगों के बीच में उनका व्यवहार रहता है तो वो वोटों को प्रभावित करते हैं। उनको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं उनमें लगातार अपमान किया गया। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। उसका कारण है, और वो कारण तब पुख्ता हुआ। पहले भगवान श्री राम हमारी आस्था है। गुर्जर पूरी तरह से सनातनी है और कट्टर सनातनी है। अगर भगवान राम का अपमान होगा तो गुर्जर बर्दाश्त नहीं करेगा। कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई, उसके बाद गुर्जरों ने बुरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। फिर जिस तरह से सरकार बनने पे माननीय अखिलेश यादव जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में आतंकवादियों को छोड़ने का जो प्रस्ताव पास किया, जिस पर माननीय न्यायालय को रोक लगानी पड़ी और कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी, उसके बाद गुर्जर समाज ने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि सम्राट मीर भोज के वंशज होने के नाते गुर्जर हमेशा जो आक्रमणकारी जिहादी रहे, जिन्होंने भारत पर हमला किया, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार किए, उन्हीं सम्राट वीर भोज के वंशज आज अगर अखिलेश जी को बुला करके गंगाजल से, जिस गंगा मैया को पवित्र करने का काम वाराणसी में हुआ, माननीय योगी जी ने कठोर दंड दिया, वहाँ अखिलेश जी गंगा मैया को हड्डी डाल करके और रोज़ा इफ्तारी का वजू करने का, माँ को अपवित्र करने के जो उनके मंसूबे थे उसको समर्थन कर रहे थे। उसके कारण, और दूसरा वहाँ गंगाजल ले जा करके सम्राट मीर भोज का जो सम्मान करने का उन्होंने ढोंग किया है, इससे पूरा समाज आहत है। उसका परिणाम ये था कि उनकी कुर्सियाँ खाली थी। आज बताइए, इकरा हसन जो वहाँ से सांसद है कैराना से, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, सलाम अलैकुम बोला तो हिंदुओं के लिए राम राम नहीं बोल पाए ना। तो ये पूरा गुर्जर समाज देख रहा है। गुर्जर समाज को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्सेदारी नहीं मिली। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये समाज राष्ट्रवादी समाज है। हम मंत्री के लिए नहीं, हमारे पूर्वजों ने इतिहास में जितने भी हमारे योद्धा हुए हैं, उन सब ने, चाहे मुगलों से लड़े हों, अंग्रेजों से लड़े हों, हम देश के लिए किसी एक व्यक्ति को मंत्री पद मिले समझौता नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा ने जो दिया है, आज़ाद हिंदुस्तान में इतना किसी पार्टी ने नहीं दिया। हमारे एक सांसद हुआ करता था, और जब पायलट साहब को डाउन करना था तो 2 सांसद हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद, केंद्रीय मंत्री। बताइए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश के सभी राज्यों में 3 राज्यसभा के सदस्य, पहली बार एक भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो उनको लगता है कि गुर्जर समाज पूरी तरह से जो 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ है, उसके बाद माननीय योगी जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में 17 में भाजपा की सरकार बनी, गुर्जर समाज ने एक तरफा वोट दिया। 22 में, 24 में, चाहे 24 में किसी तरह का ये संविधान लेके घूमे हों, बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहने वाले, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करने वाले, गुर्जर समाज एक सच्चाई को समझता है। और मैं दलित भाई जो हमारे हैं वो भी अब जानते हैं कि बहन जी को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते तो इन्होंने मार ही दिया था। तो इसलिए पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। और नोएडा में जो ये बोलते थे कि नोएडा जाने पे कुर्सी चली जाती है, जो आज कहते हैं पाखंड और ढकोसले की बात करते हैं, वो खुद नहीं जाते थे। और जेवर में जिस तरह से आज विकास हो रहा है, जो बसपा सरकार में विकास शुरू हुआ उसको इन्होंने रोक दिया था। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों की नगरी बना दी थी। मेरी विधानसभा लौनी, वहाँ पूरी तरह से माफियाओं का राज था। जिला गाजियाबाद, माफियाओं पर मूवी इनके राज में बनी थी। तो ये शर्मनाक था। दादरी से लोग पलायन कर रहे थे, आज इंडस्ट्री आ रही है, निवेश हो रहा है, वहाँ का यूथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। गुर्जर समाज का बच्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके साथ ही भाजपा बिना जातिवाद की राजनीति करती है। बताइए, महापुरुषों के नाम के आगे जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जब सम्राट मीर भोज जी का कार्यक्रम हुआ, गुर्जर शब्द को हटाया, फिर लगाया, और क्या डाला गया, उसको भी डालने का काम किया कि माननीय योगी जी के कारण हुआ, जबकि वो बिल्कुल गलत था। तो ये सारी चीज़ें आज जनता के सामने हैं। अखिलेश जी बौखलाए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बौखलाहट उनकी इसलिए थी कि उन्होंने वहाँ जब देखा कि कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं तो उससे परेशान होकर के उन्होंने इस तरह के बयान दिए। इनको जनता में कोई प्रभाव नहीं है। गुर्जर समाज राष्ट्रवादी समाज है, जो जिहादियों और मुगलों को
जिन्होंने भारत के लोगों को बम फोड़ करके मारने का काम किया, उनको रिहा करने का काम करते हो, कार सेवकों पर गोली चला करके सरयू में डालते हो, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हो, और नोएडा में कहीं भी जो आंदोलन हुए चाहे किसी किसान समाज के थे उन पे गोलियां चलवाते हो, उनको जेल में डालते हो। उनको गुर्जर समाज, अगर सच्चा गुर्जर समाज है या सच्चा सनातनी है, एक भी वोट नहीं देगा। इसलिए वो इस बौखलाहट में है कि इस बार हारे तो हमारा होगा क्या। अखिलेश जी, मैंने पहले ही इस बात को दोहरा चुका हूँ, महापुरुषों को सम्मान नहीं अपमान करने का काम लगातार अखिलेश जी ने अपनी सरकार में किया। जितने भी महापुरुषों के नाम थे दलितों के, उनको हटाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी गई, दलितों पर अत्याचार हुए, और कितने ही गुर्जरों के, गुर्जर हमारे जो नौजवान थे उनके एनकाउंटर हुए। और सबसे बड़ी बात, आज निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में। गुर्जर समाज के बच्चे किसी भी, चाहे पुलिस की नौकरी हो, टीचर्स की हो या अन्य कोई सरकारी नौकरी हो, किसी का सिलेक्शन नहीं होता था। सेफई में बैठ करके पैसे तय होते थे, सारा प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने मेरठ में, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की प्रतिमा का उन्होंने लगवाया, अनावरण किया और विधिवत सम्मान किया। और सम्राट मीर भोज जी की जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही दोहराया है, इस सपा के लोगों ने हमारी छेड़छाड़ की और उस चीज़ को बदलने का प्रयास किया। और जिन्होंने गंगा मैया को अपवित्र किया, वो गंगाजल से स्नान करा रहे हैं। उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा, उनकी प्रतिमाएं तोड़वाई, उनके महापुरुषों के नाम पे, जो दलित और पिछड़ों के महापुरुष थे, उनके नाम हटा करके जिलों के नाम बदलने का काम किया। और बहन कुमारी मायावती को दुनिया ने देखा, अगर भाजपा के लोग नहीं होते तो उनकी हत्या कर दी जाती। तो इनके अपमान की जो बात है उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनकी सभा बुरी तरह फ्लॉप हुई है। और हमने फिर दोहराया कि जितना नेतृत्व गुर्जर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और भाजपा सबको साथ लेकर चलती है। हम लोग सनातनी हैं। इस देश के ऊपर जिस तरह से दंगे होते थे पश्चिम में, लौनी के अंदर दिन दहाड़े बेटियां उठा ली जाती थी, दादरी के अंदर अपराधियों का आतंक था, उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी ने किया है। इसलिए अखिलेश जी को लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, और जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो शानदार हुआ है। आज एक एक बच्चे से पूछिए, बहन बेटी से पूछिए, कॉलेज नहीं जा पाती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन शुरू हो गया था। लौनी, कैराना, हमारा जितना भी पूरा रामपुर से लेकर के संभल तक, आज किसी की हैसियत नहीं है। इसलिए अखिलेश जी बेचारे परेशान हैं कि इस बार मेरा क्या होगा। और नोएडा में वो आए हैं, नोएडा को तो ये मानते थे कि नोएडा अछूत है, किस मुंह से आए हैं। नोएडा के लोगों का विकास रोकने का काम किया, जातिवाद की वो पराकाष्ठा थी, तो वो केवल जातियों में बांटने का काम करना चाहते हैं। क्या महाराणा प्रताप जी के सामने ठाकुर लिखा जाएगा? महापुरुषों के जो नाम है वही लिए जाएंगे ना? क्या भगवान श्री कृष्ण जी के सामने यादव लिखना पड़ेगा? क्या राधा जी के सामने गुर्जर लिखना पड़ेगा? क्या केवल उनको गुर्जर ही मानेंगे? क्या भगवान राम की पूजा केवल एक वर्ग समुदाय करेगा? भगवान को भी बांटने का, महापुरुषों को बांटने का जो पाप ये लोग कर रहे हैं, तो जातिवाद में बांटना चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, इनका सुपड़ा साफ करने का काम यहाँ की जनता करेगी। और माननीय योगी जी की अगुवाई में दोबारा हम आज आपको कह रहे हैं 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी, जमानतें जब्त हो जाएंगी इनकी। इसलिए उस बात को इन्होंने भाप लिया है और इस तरह की छोटी हरकत कर रहे हैं। जो अखिलेश जी ने किया वो मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है। और गुर्जर समाज के अंदर उबाल है कि जो लोग आतंकवादियों को रिहा करते हों, और वो समाज जिसने मुगलों को इराक तक मारा हो, और आतंकवादियों को रिहा करने वाले राम से बड़ा, उन्हीं का एक आयोजक जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैंने आयोजन किया है, वो कह रहा है कि राम से बड़ा मोहम्मद था। मोहम्मद साहब राम से बड़े हैं, शिव से बड़े हैं। तो गुर्जर समाज प्योर सनातनी राष्ट्रवादी समाज है। इस बात का जवाब आने वाले चुनाव में देगा, और जवाब दे दिया है। दादरी की जो विफल, इस तरह से इन्होंने बड़ा हल्ला किया था रैली का, और उधर माननीय मोदी जी का महारेला था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली जेवर में हुई है, क्योंकि जेवर की जनता और गौतम बुद्ध नगर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने आज गौतम बुद्ध नगर को एक हब बना दिया इंडस्ट्री का, जिससे नौजवानों को वहाँ रोजगार मिलेगा। इसलिए इनके बात का कोई अर्थ नहीं बचा है।